भेड़िया मानव या नर भेड़िया या कहें आदम भेड़िया एक मिथक जानवर है जो पहली सदी और उसके बाद के किस्से कहानियों में पाया जाता है। इसके बारे में कहा जाता है यह असल एक इंसान होता है जो खुद को एक भेड़िया में बदल सकता है। एक आम इंसान श्राप के चलते या किसी दूसरे नर भेड़ियों के काटे जाने की वजह से नर भेड़िया बन सकता है। ये बदलाव पूर्णिमा के चांद से होता है। भेड़िया मानव को कई कहानियां, उपन्यासों, टीवी सीरियलों और कॉमिक्स में बयान किया गया है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वेयरवुल्फ से जुड़ी एक डरावनी घटना। तो चलिए सुनते हैं आज की इस कहानी को। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं और मेरा दोस्त हम लोग YouTube के लिए ब्लॉगिंग के लिए निकले थे। सुबह हम लोगों ने सोचा कि जमशेदपुर से रांची तक का हॉरर ब्लॉग को शुरू किया जाए। सुबह हम लोगों ने कुछ नाश्ता वगैरह किया और होटल से नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने अपना सफर को शुरू किया। दिन भर हम लोग काफी घूमे और काफी जंगल और पहाड़ों में भी गए शूट के लिए। दिन भर काफी घूमने के बाद दोपहर में हम लोग एक ढाबे पर रुके। दोपहर में खाना खाने के बाद हम लोग ने एक कैमरा बनाया था जिस पर पावर बैंक था और उस पर हम लोग ने होल्डर भी जोड़ा था। दोपहर का खाना खाने के बाद मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि हम शाम को हॉरर ब्लॉग्स बनाते हैं। तो हम लोगों ने वहीं होटल पर ही रात बिताने का फैसला किया और उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा कि थोड़ी दूर चलते हैं, अभी रात होने में वक्त है, तब तक हम लोग आसपास का वीडियो बनाते हैं। और फिर हम लोग वहां से निकल पड़े। हम लोग रोड से थोड़ी दूर जंगल के अंदर अपने मोटरसाइकिल पर जाने लगे। हम लोग काफी दूर तक आ चुके थे और यह जगह काफी सुनसान थी। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोगों ने सोचा कि रात को वापस यहाँ पर आते हैं और फिर हम लोग हॉरर ब्लॉग शूट करेंगे। हम लोग फिर वापस निकले। तब तक अंधेरा हो चुका था। फिर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि आज हम लोग वापस जमशेदपुर चलते हैं, किसी और दिन वापस आएंगे। वैसे भी यह जगह काफी सुनसान है, 2-3 दोस्तों को साथ लेकर आएंगे, फिर शूट करेंगे। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि भाई तब बोल रहा था कि शूट करना है, फिर कहा कि वापस चलते हैं। तो फिर हम लोग ने अपना सामान बटोरा और गाड़ी में रख लिए। फिर हम निकलने लगे। थोड़ी दूर आते वक्त हमारी गाड़ी पंचर हो चुकी थी। फिर हम लोगों को वापस लौटना पड़ा उसी ढाबे की ओर। उसके सामने एक पंचर दुकान था। हम लोगों ने अपने बाइक को वहीं छोड़ दी और कैमरा लेकर निकल पड़े। अंधेरा हो चुका था, 7 या 8 बज रहे होंगे। थोड़ी दूर चलते हैं, सुनसान जगह पर जाकर ब्लॉगिंग करते हैं। हम लोगों ने देखा थोड़ी दूर पर एक खंडर जैसा टूटा फूटा मकान था। वहां पर काफी अंधेरा था, दूर तक चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। हमने अपना कैमरा निकाल लिया और मोबाइल भी, जिसमें नाइट विजन ऑन था। हम लोगों ने अपनी मेन लाइट को बंद कर नाइट विजन से रिकॉर्ड करने लगे। थोड़ी दूर पर हम लोगों ने देखा कि कुत्ता जैसा कोई आदमी जो करीब 7 या 8 फुट का होगा, दौड़ते हुए हाईवे को पार कर लिया। फिर थोड़ी दूर पर गोली की आवाज सुनाई पड़ी। हम लोग तुरंत वहां पर छुप गए। हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है ये नक्सली इलाका होगा, इसलिए यहाँ गोलियां चल रही हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि वो लोग उस कुत्ते जैसे दिखने वाले आदमी पर ही गोलियां चला रहे हैं और कुछ गोली लगने के बाद वो आदमी ढेर हो चुका था। तो हम लोग अपनी जगह से निकल आए। उनमें से एक ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? हम लोगों ने सब बताया। फिर हम लोगों ने उनसे पूछा कि ये कौन है जिसे आप लोग गोली मार रहे थे? उनमें से एक जो थोड़ा बुजुर्ग था उसने बताया कि ये एक मानव भेड़िया है। मुझे हंसी आ गई। मैंने पूछा कि आज के जमाने में मानव भेड़िया? फिर उसने बताया कि शुरू में उसे भी विश्वास नहीं था। जब उसके पोते ने उसे बताया था, उसने बताया कि आज से 3-4 महीने पहले जब उसका पोता और उसके साथ कुछ दोस्त छुपन छुपाई खेल रहे थे और खेलते खेलते काफी दूर आ गए थे, तो उनमें से एक बच्चा काफी शरारती था और वो छुपने के चक्कर में जंगल की ओर भाग गया। और तभी उसके पोते ने बताया कि कैसे उसे उसके दोस्त की रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। फिर उस बुजुर्ग ने बताया कि जब तक हम लोग सब वहां गए तब तक वो बच्चा मर चुका था। उसके लाश के काफी टुकड़े हो चुके थे। सिर्फ वहां उस बच्चे का एक हाथ और आधा कटा हुआ सर ही था और जमीन पर काफी खून था। राकेश का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसका सबसे छोटा बेटा मर चुका था।
और पुलिस ने उस जगह को तलाशा और केस में आया कि किसी जंगली जानवर ने मारा है। उसके बाद कुछ 1 सप्ताह के बाद हमारे गांव के गुल्लू सराबी ने देखा। वो ज्यादातर नशे में ही रहता था, इसलिए हमने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके कुछ 1 या 2 दिन बाद यहां से थोड़ी दूर पर एक कार एक्सीडेंट हुआ था। हम लोग वहां गए उनकी मदद करने के लिए। उस कार में पति और पत्नी बुरी तरह जख्मी थे और वो कार में फंस गए थे। तो हमने बाकियों को निकालना शुरू किया और रोड से थोड़ी दूर पर उनको जमीन पर लेटा दिया। हमने रामू से कहा कि तू यहीं रुक, हम लोग और मदद लेकर आते हैं। हम लोग वापस करीब 1 घंटे में आए और वापस आने पर हम लोगों ने देखा कि रामू बुरी तरह जख्मी पड़ा था और वो 2 लाशें वहां से गायब हो चुकी थी। रामू ने बस इतना बताया कि उसके सर पर किसी ने वार किया था। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। हम लोगों ने सोचा हम लोग यहाँ 30 साल से रह रहे हैं, इतने सालों में तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, फिर कभी अचानक जंगली जानवर कहाँ से आ गए। और उसी शाम गुल्लू पर फिर किसी ने हमला किया। गुल्लू उस वक्त एटीएम के पास से गुजर रहा था। एटीएम के सीसीटीवी कैमरे पर सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। हम लोगों ने मैनेजर से बात करके उस रात का फुटेज देखा और तब से ही हम लोगों ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी। कुछ लोगों ने पैसा कर बंदूकें वगैरह कर दी और हम देर रात तक हम लोग गांव की रखवाली करते थे, एक मचान के ऊपर बैठकर। और आज रात को हम लोगों ने उसे मार गिराया। वह बुजुर्ग इतना कह ही रहा था कि अचानक उस लाश में जान आ गई। उस लाश के हाथ और पैर बंधे हुए थे, इसलिए वह छटपटाने लगा। फिर वह आदमी जिसके पास बंदूक थी उसने बंदूक के पीछे वाले हिस्से से उसके सर पर वार कर दी और वह भेड़िया बेहोश हो चुका था। उन लोगों ने उसे छोटा पिकअप ट्रक पर लाद दिया और हम लोग तब तक काफी कुछ रिकॉर्ड कर चुके थे। और फिर अचानक ढाबे से फोन आया कि भैया आपकी गाड़ी का पंचर बन चुका है, आप आकर के गाड़ी ले जाइए। और फिर थोड़ी ही दूर पर कुछ भेड़ियों के रोने की आवाज सुनाई दी। हम लोग उस वक्त हाईवे के बीच में थे और वह गांव वहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। हम लोग सब वहां से पैदल वापस आने लगे। फिर हम लोगों ने नोटिस किया कि हम लोग चारों ओर से घिर चुके थे और थोड़ी थोड़ी देर में चारों तरफ से भेड़ियों की रोने की आवाज सुनाई देती थी। अंततः हम लोग दौड़ने लगे। हम लोग थोड़ी देर पर गांव पर जा पहुंचे थे, लेकिन वहां पर माहौल कुछ और ही था। सब डरे हुए थे और सब रो रहे थे। फिर हम लोगों ने देखा कि दूर से करीब 50 या 60 चमकती हुई आंखें हमारी ओर दौड़कर आ रही थीं, पश्चिम की ओर से। हमने पूरब की ओर देखा, वहां का भी नजारा कुछ ऐसा ही था। 1-2 औरतें रोने लगी। वे बोलने लगी कि अब हम लोग क्या करेंगे। मैंने उस बुजुर्गों से पूछा कि यहाँ आसपास कोई अच्छी जगह है बड़ी सी, जहाँ पर सारे लोग आराम से रात बिता सकें। उस बुजुर्ग ने बताया कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक मस्जिद बन रहा है, वहाँ पर काफी जगह है। तो मैंने उन लोगों से कहा कि आप सब लोग अपने बाल बच्चों को लेकर उस मस्जिद की ओर बढ़ जाएं। सभी लोगों ने तुरंत अपने घर को लॉक किया और बाल बच्चों के साथ मस्जिद की ओर भागने लगे। अब सिर्फ हम और उस बुजुर्ग और उसके आदमियों के अलावा वहां पर कोई नहीं था। बुजुर्ग ने कहा आप भी चलें हमारे साथ। हमने कहा कि नहीं, हमारी गाड़ी बन चुकी है, हम लोग वापस निकल जाते हैं। उस बुजुर्ग ने कहा ठीक है बेटा, जल्दी निकल जाओ। और फिर वे लोग मस्जिद की ओर चल पड़े। अब सिर्फ हम लोग गांव पर बचे हुए थे। हम लोग भागे ढाबे की ओर। हम लोगों ने बाइक देखा, पंचर बन चुका था पर हवा गाड़ी पर नहीं थी। हमने तुरंत उस मिस्त्री को फोन किया, भाई तुमने पंचर तो बना दिया है लेकिन गाड़ी में हवा नहीं डाली। तो उसने कहा पावर नहीं था, इस कारण मैं डाल नहीं पाया। अब हम लोग पूरी तरह फंस चुके थे। हमने देखा कि मुखिया और उसके साथी काफी दूर निकल चुके थे और मैंने अपने दोस्त से पूछा क्या करना है, यहाँ गांव में रुकें या फिर भागें। उसने मुझे देखा और बोला कि भागो यार, यूट्यूब के चक्कर में मैं मरना नहीं चाहता। अब डरने की बारी हमारी थी। हमारे पास एक बैग ही था जिस पर कैमरे का कुछ सामान रखा हुआ था। हम लोगों ने उसे पकड़ा और दौड़ने लगे। भेड़ियों की आवाज कुछ सामने सुनाई पड़ती थी। हम अब बुरी तरह थक चुके थे लेकिन हमने दौड़ना जारी रखा और जब मस्जिद हमें दिखाई देने लगा तब हम लोग चिल्लाने लगे कि दरवाजा बंद मत करो, हमें पहले अंदर आने दो। खैर हम लोग किसी तरह उस मस्जिद के अंदर घुस चुके थे
और काफी बुरी तरह थक चुके थे। हमने उस मुखिया से कहा कि कुछ बंदूकधारियों को छत के ऊपर भेज दो, वे लोग ऊपर से नजर रखें चारों तरफ, और नीचे सबसे कह दो कि बिल्कुल भी आवाज ना करें। और अब हमें भूख लग रही थी। गनीमत है कि गांव की कुछ औरतों ने खाने का सामान लेकर आया था। तभी ऊपर खड़े एक बंदूकधारी ने कहा कि आप सब लोग बत्तियां बुझा डालें, नहीं तो वह लोग हमें देख लेंगे। हम लोगों ने वैसा ही किया और अब रात के करीब 11:30 बज चुके थे। आधे से अधिक लोग सो चुके थे, कुछ आदमी सिर्फ जाग रहे थे। औरत और बच्चे काफी गहरी नींद में सो चुके थे। मेरे दोस्त ने फुटेज देखना चालू किया। मैं उसे छोड़कर छत पर चला गया और उन 2 बंदूकधारियों से बात करने लगा। और यह जगह काफी ऊपर थी, लगभग सारा गांव साफ साफ दिखाई दे रहा था। हम लोगों ने देखा वह मानव भेड़िया घरों को उजाड़ रहा था। उनमें से कुछ मस्जिद से थोड़ी दूर पर भटक रहे थे। मैं दौड़कर उस मुखिया के पास गया और उससे कहा कि पुलिस को फोन लगाओ और उन्हें सारी बातें विस्तार में बताओ। मुखिया ने तुरंत पुलिस को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई। पहले तो उस पुलिस वाले ने कुछ विश्वास नहीं किया, फिर हमने अपनी फुटेज व्हाट्सएप के जरिए उन्हें भेजी तो उन्होंने कहा रुको, मैं सिपाही को लेकर आता हूँ, अभी मीटिंग खत्म होने में टाइम है। मैंने उससे पूछा कि सर आपको कितना टाइम लग सकता है, तो उसने बताया कम से कम 1 घंटा। मुखिया ने उस पुलिस वाले से कहा सर जो भी हो आप फोर्स लेकर आइएगा। उस पुलिस वाले ने हामी भर दी। तब तक आधी रात हो चुकी थी, सन्नाटा पसर चुका था। तभी पास एक बच्चे ने कहा माँ मुझे टॉयलेट जाना है। उसकी माँ मुखिया को देखने लगी। मुखिया ने कहा कि रुको, मैं एक आदमी उसके साथ भेज देता हूँ। तभी उस बच्चे की माँ ने कहा कि नहीं मैं जाऊंगी, तो मुखिया कहा बिल्कुल भी नहीं, और फिर दोनों बाहर निकल पड़े। मस्जिद से थोड़ी दूर जाते मैं उन्हें देख रहा था। उस बच्चे ने अपना काम खत्म किया, फिर वे वापस लौटने लगे कि तभी एक आवाज आई और वह आदमी सीधे हवा में उड़कर गिर पड़ा और आवाज से सभी लोग जाग चुके थे। बच्चे को सभी ने कहा कि अंदर आ जाओ। मैं तुरंत दौड़कर छत पर गया। वहां लोग गोलियां चला रहे थे और देखते ही देखते उन भेड़ियों ने उस आदमी को मार डाला। फिर हम लोग नीचे की ओर गए और तभी उस पुलिस इंस्पेक्टर का कॉल आया और उसने कहा आधे घंटे और लगेंगे पहुंचने में। हम लोगों ने राहत की सांस ली और ठीक आधे घंटे बाद पुलिस वाले वहां पर आ चुके थे, लेकिन तब तक वे मानव भेड़िया वहां से जा चुके थे। सभी लोग मस्जिद से बाहर निकल आए और वो गांव का नजारा बहुत ही खतरनाक था। लगभग सारे घर टूट चुके थे। उन लोगों ने एक मानव भेड़िया को पकड़ा था जिसे बाद में पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया। फिर मैं और मेरा दोस्त उस मुखिया से बात करने लगे। इंस्पेक्टर भी वहां तब तक आ चुका था। उसने बताया कि हम लोग कल सुबह तक इस जंगल में छानबीन शुरू कर देंगे। मैंने कमिश्नर से बात कर ली और कल सुबह तक फोर्स यहाँ पर आ जाएगी और फिर उन लोगों के ठिकाने पर हम लोग हमला कर देंगे। अभी काफी रात हो चुकी है, आप सब लोग सोने की कोशिश करें। हम लोग तब तक रात में जगते हैं। तब तक सब लोग सो चुके थे अपने अपने घरों में। हम लोग भी ढाबे के अंदर जाकर सो गए। सिर्फ पुलिस वाले ही रात को बाहर पहरा दे रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी नींद टूटी। मुझे प्यास लग रही थी। मैं पानी पीने के लिए गया कि तभी बाहर से आवाज आई, बचाओ। मैंने दीवार के छेद से देखा। बाहर का माहौल बहुत ही भयभीत था। इंस्पेक्टर लहूलुहान हो चुका था। वह जमीन पर रेंग रहा था। बाकी के सारे सिपाही मर गए थे। कुछ भेड़िए सिपाहियों की लाश उधेड़ने में व्यस्त थे। इंस्पेक्टर किसी तरह से हमारे ढाबे के अंदर आया और बहुत ही जोर जोर से हांफने लगा। सभी लोग घरों में डरे सहमे हुए थे। इंस्पेक्टर ने कहा अगर आप भाग सकते हैं तो भाग जाइए। हमने देखा हमारी गाड़ी बनी हुई थी। मैंने अपने दोस्त से पूछा क्या करें। उसने कहा चलो निकलते यार यहाँ से, फोर्स सुबह ही आएगी, हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते। हमने चुपचाप गाड़ी को ढाबे के पीछे वाले रास्ते से निकाला और बिना इंजन स्टार्ट किए थोड़ी दूर तक ढकेलते ढकेलते चुपचाप आ गए। अचानक मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई भाग, यहाँ से जल्दी भाग, वह लोग तो हमारे पीछे ही आ रहे हैं। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो मैं डर के मारे तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट की और भागने लगे। वह लगभग हमारी बाइक के पीछे ही पहुंच चुके थे। नजारा बहुत ही डरावना था। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और हम लोग काफी दूर निकल गए। फिर से वही अंधेरा हाईवे और काफी डर भी लग रहा था। हम आखिरकार
घाटी रोड पर आ गए। अब तक सुबह के 4 बज चुके थे। थोड़ी दूर पर एक लाइन होटल था। हम लोग वहां रुके और नाश्ता वगैरह किया। मैंने अपने दोस्त से पूछा, क्या वापस चलें, देखें वहां का क्या कंडीशन है। उसने मुझसे कहा, पागल हो गए हो क्या, दोबारा नहीं जाना। अब सुबह हो चुकी थी। मैंने कहा कि अब तो फोर्स भी आ गई होगी। उसने कहा, आई हो या ना आई हो, मैं तो दोबारा बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। खैर, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। हम लोग काफी थक चुके थे। हमारे पास काफी फुटेज था यूट्यूब में डालने लायक। मैंने अपने दोस्त को उसके घर पर छोड़ा और वापस अपने घर आ गया। आज उस बात को काफी समय हो चुका है, लेकिन उस घटना को जब भी याद करो मेरी रूह कांप जाती है। आशा करता हूँ आपको आज की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप की रहस्यमयी और खौफनाक कहानियां लाते रहता हूं। तो मैं फिर मिलूंगा किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।